आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे सवाल आएगा इस तरह से, सवाल आएगा कि 500 का 30% बराबर वाट, यानी क्या 500 का 30% कितना होगा। इस तरह से सवाल आएगा तो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे 500 का मतलब हमेशा बोर्ड मास में गुना होता है, गुना का चिन्ह डालेंगे, का मतलब गुना डालेंगे, और यहाँ पे 30 है तो 30 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस गुना के सामने 30 लिखा जाता है। कैलकुलेशन बनाने का तरीका इस तरह से है, यानी का मान गुना, गुना सामने लिखेंगे, और 30 है तो 30 यहाँ सामने लिखेंगे। अब प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, तो बट्टा में 100 डालेंगे। ठीक है, अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है, थोड़ा देर के लिए अगर ये जीरो भूल जाते हैं तो यह 5, यहाँ 3 दिख रहा है, 5 तिया हो रहा है 15, और एक शून्य उतार देंगे तो 150। इसका मतलब हुआ कि 500 का 30% 150 होता है। 500 का 30% 150 होता है। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं 500 अंक का, मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें 500 अंक का लिया जाता है एग्जाम, अगर उसमें आप 30% अंक ला रहे हैं तो 30% अगर आप रिजल्ट ला रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने 150 लाया, 500 में 150 लाया। ठीक है, इसी तरीके से अगर 500 का 60% निकालते हैं, 500 का 60%, तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए देखेंगे 500 है तो 500 करेंगे, उतार देंगे, ये का मतलब गुना होता है, गुना लिख देंगे। 60 है, पहले 60 आपको लिख देना है, गुना के सामने लिख दिए, बराबर में गुना के बराबर में लिख दिए, और ये प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा के नीचे 100, प्रतिशत वाला संख्या है इसलिए बट्टा के नीचे 100 जाएगा। अब क्या हो गया, यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, यहाँ 5 बच रहा है, यहाँ पे 60 बच रहा है, तो 5 छक्के 30 होता है, तो 30 लिख दिए, एक शून्य और है लिख दिए। इसका मतलब यह हुआ कि 500 का आपने रिजल्ट एग्जाम दिया है तो उसमें आप जो है 60% लाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपने 500 में 300 अंक प्राप्त किया है। ठीक है, इसी तरीके से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं रिजल्ट का। फिर आगे देख लेते हैं 80% निकालते हैं, एक और देख के दिखा देते हैं, 500 का 80% कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, 500 लिखेंगे, का मतलब गुना लिखेंगे, 80 बट्टा 100 लिखेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो रहा है, 40 लिखेंगे, और एक शून्य और है बैठा देंगे 400। इसका मतलब यह हुआ कि आप अगर 500 अंक का एग्जाम देते हैं और आप 80% अगर रिजल्ट लाते हैं तो उसका मतलब यह हुआ कि आपने 500 में 400 अंक प्राप्त किया है। ठीक है, इस तरह से आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं और अंक, परसेंटेज से अंक निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी शॉप में जाते हैं, किसी दुकान में जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, दुकानदार कहता है, मान लेते हैं कि आपको 1200 का सामान है, 1200 का कपड़ा है, और दुकानदार आपको 20%, इस पर 20% आपको छूट दे रहा है, तो किस तरह से आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, 1200 का सामान 20% में क्या होगा, किस तरह से निकालेंगे, तो 1200 है तो 1200 लिख देंगे, का की जगह पे गुना करेंगे, 20 है तो 20% लिख देंगे। ठीक है, 20 लिखेंगे, परसेंट नहीं लिखेंगे, परसेंट नीचे लिखेंगे। परसेंट का मतलब होता है 100, बट्टा के नीचे 100, ये जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ऊपर में बचा 12 और यहाँ 20 बच रहा है, तो क्या हुआ, 12 दाहे 120, 12 दूना दाहे नहीं होगा, 12 दूना 24, तो 24 लिख देंगे, और एक शून्य 240। इसका मतलब यह हुआ कि 1200 रुपया में आपको 20 रुपया अगर छूट मिल रहा है तो 1200 रुपया में से 240 रुपया कैंसिल हो जाएगा, तो आप कैंसिल कर सकते हैं इस तरह से, 1200 माइनस 240 कर सकते हैं, और आप इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। 0 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पे 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, 960 रुपया में ही आपको सामान मिल जाएगा। इस तरह से भी आप परसेंटेज के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कहीं पे ठगी से बच सकते हैं। तो आपको लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, तो जरूर इसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है।